जय हिंद साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। फिर से आ गया हूँ मैं आपके लिए एक ब्लॉग लेके। कुछ जानकारी देनी थी आपको, रसिया आने वाले लोगों के लिए कुछ बताना चाहता था, तो सोचा वीडियो बना लेता हूँ। जो लोग रशिया आ रहे हैं काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखें, कुछ रिसर्च करें, कैसे क्या करना है, कितना देना है, सारी चीज़ों का ध्यान रखें फिर आए रशिया। और जो लैंग्वेज कोर्स पे आ रहे हैं ख़ास करके उनके लिए है वीडियो। और भाई रशिया में सक्सेस होना है ना, तो कम से कम 1-2 साल देना ही पड़ेगा खुद को। यहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ेगा, लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, तब जाके आपको प्रॉफिट मिलेगा यहाँ पे। और आप लॉन्ग टाइम रहने का सोच के आ रहे हो तो ठीक है आपके लिए ये कंट्री, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप सोच रहे हो मैं 1-2 साल यहाँ पैसा कमा के फिर वापस इंडिया में सेटल हो जाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। रशिया आ रहे हो तो फिर रशिया में ही सेटल होना पड़ेगा आपको। ये सोच के आए कि मुझे अगले 5-10 साल के लिए यहीं पे रहना है, यहीं पे कमाना है, तो आप आए यहाँ 1-2 साल लैंग्वेज सीखें और मज़े से रहें, कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे बहुत बढ़िया कंट्री है भाई, ख़राब नहीं है। लेकिन जो सिर्फ 1-2 साल यहाँ रहना चाहते हैं ना, उनके लिए सही नहीं है भाई, क्योंकि 1-2 साल तो सिर्फ लैंग्वेज सीखने में लग जाएंगे आपको। आप रशिया आ रहे हो तो एक बार खुद से पूछ लेना कि आप यहाँ क्यों आ रहे हो, जॉब करने आ रहे हो या वाकई में पढ़ने के लिए आ रहे हो। अगर पढ़ने के लिए आ रहे हो, आपका बैकग्राउंड तगड़ा है तो ठीक है, लगाओ पैसे, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ यहाँ। और भाई कर्जा करके यहाँ आ रहे हो तो सोच समझ कर आना, ऐसा कुछ है नहीं भाई। बात यह है कि आपको जो बुला रहा है यहाँ, डिपेंड उस पर करता है कि वो है कौन, उसकी कितनी जान पहचान है यहाँ रशिया में, वो वाकई में रशिया रहता है कि नहीं रहता है। भाई जिसकी जान पहचान तगड़ी है ना, उसका ही काम हो रहा है सही से। बाकी तो ठीक है, आ जाओ, हॉस्टल में पड़े रहना, जब कॉलेज बुलाती हैं तब क्लास लगा लेना, बाकी बैठे रहो। ऐसे खुले में तो आपको कहीं पे भी जॉब मिलेगी नहीं, क्योंकि लैंग्वेज नहीं आती आपको। बिना लैंग्वेज यहाँ कुछ है नहीं, समझ रहे हो ना बात को। भाई सर्दी लग रही है मेरे को भयंकर, सही से बोला नहीं जा रहा है। बिना लैंग्वेज यहाँ काम नहीं मिलेगा, और काम मिलेगा कोई जान पहचान वाला होगा तो कोई कंपनी में जॉब दिलवा देगा आपको, हेल्पर की जॉब है या वेयर हाउस में जॉब दिलवा देगा, लेकिन जान पहचान होगी तो। मेरे हॉस्टल में काफ़ी लड़के हैं जो बिना जॉब बैठे हैं या 2-2 महीने से, ना उनके पास कोई जॉब है ना बात, घर से पैसे मंगवा रहे हैं और सर्वाइव कर रहे हैं जैसे तैसे ही। ऐसे तो पार पड़ेगी नहीं भाई। कुछ लोग वापस भी इंडिया जा रहे हैं, आने के बाद जो आपको बुला रहा है उससे कहो कि जॉब मिलेगी, और आपको लगता है कि वो बंदा जॉब दिलवा सकता है तो ही आए उसके साथ, तो ही उसके थ्रू यहाँ आए, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है भाई आने का। और भाई आप आ ही रहे हो रशिया तो ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, इतना देने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतने तक काम हो जाएगा आपका इधर। और अच्छे जान पहचान वाले बंदे की थ्रू आएंगे यहाँ। बुलाने वाले तो बहुत है भाई, लेकिन बुला के छोड़ देते हैं, एयरपोर्ट पे आते भी नहीं है पिकअप करने के लिए। वो बस सिर्फ कहने की बातें होती हैं कि हम सब कुछ करवाएंगे, डॉक्यूमेंट का काम वगैरह कुछ नहीं होता भाई, सब कुछ ही करना पड़ता है। खुद से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यार एक बात होती है ना, बंदा कहता है मैं सब कुछ सेटल करके दूँगा, वो नहीं करेगा ना, फिर आपको काफ़ी सारी दिक्कतें आ सकती है। बात यह है, बोलते कुछ और है, करते कुछ और है, होता कुछ और है, सिर्फ दिखने में अलग है। जब रियलिटी आके देखोगे ना तब पता चलेगा। और बढ़िया है, मुझे तो अभी तक कोई दिक्कत आई नहीं है, मेरे लिए सही है, क्योंकि मैंने फालतू के सपने नहीं देखे थे। मुझे पता था कि वहाँ जाके स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, तो मैं कर रहा हूँ और मेरा सब कुछ सही हो रहा है अभी तक, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि मैं फालतू के सपने देख के नहीं आया था यहाँ पे। और भाई आप रशिया आ रहे हो ना, तो फिर अपने साथ में कम से कम 500 से 600 डॉलर लेके आना भाई। यहाँ 1 महीने में आपका इतना खर्चा आ जाएगा, डॉक्यूमेंट बनवाओगे, सब कुछ करवाओगे ना काम, इतना तो खर्चा बैठ ही जाएगा आपका। आपको यहाँ सर्वाइव करने के लिए 500 से 600 डॉलर हाथ में रखने ही पड़ेंगे, ये मान के चलो आप। और किसी को कुछ हेल्प चाहिए तो मेरी इंस्टा ID दी हुई है चैनल के बायो में, आप मुझे मैसेज कर सकते हो वहाँ से। कुछ भी पूछना हो तो काफ़ी अनुभव आ गया है मुझे यहाँ आने के बाद, तो मैं आपकी भी हेल्प कर सकता हूँ, बता सकता हूँ आपको कि आपको क्या करना चाहिए,
कुछ सलाह दे सकता हूँ, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है वो आपके साथ ना हो। कुछ गलतियाँ हुई है मेरे से भी, तो ऐसी गलतियाँ आप ना करें। बाकी साथियों, विंटर ख़त्म हो गया है, धूप निकली है, तो आपको थोड़ा सा नज़ारा दिखा देता हूँ यहाँ का कैसा व्यू आता है। ये देखो ट्रेन चल रही है इधर और बच्चे खेल रहे हैं, काफ़ी अच्छा चल रहा है भाई। धूप बहुत बढ़िया है, लेकिन हवा इतनी ठंडी है कि धूप का कोई असर ही नहीं हो रहा है शरीर पे। इतनी ठंडी हवा चल रही है, कोई फ़ायदा नहीं, धूप का कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ दिखने में ऐसा लग रहा है कि हाँ धूप है, मगर वो गर्मी नहीं दे रही है धूप। हवा इतनी ठंडी है भाई, बढ़िया है फिर।